Today we will discuss about chapter number 8. Chapter name is Introduction to Trigonometry. In this chapter we will discuss about right angle triangle. Right angle triangle ABC which is right angled at A. यहाँ अगर आप बात करें जो अब तक आप बेसिक पढ़ते आए हो क्लास 7, 8 वहाँ क्या देखते हो अगर राइट एंगल मेरा ए पे है तो ये साइड ए बी या ए सी आप दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते थे किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते थे। बट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें क्या डिफरेंस है आपको बेस फिक्स करना पड़ेगा। वो बेस फिक्स कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं एंगल बी की बात करूँ, एंगल बी की बात हो रही है तो एंगल बी की जो एडजेसेंट साइड है ए बी ये मेरा क्या बनेगा बेस और AC परपेंडिकुलर एंड BC हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स है 90 के सामने वाली साइड। अगर मैं अब बात करूं एंगल C की, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट A, अगर मैं एंगल C की बात कर रही हूं तो एंगल C के साथ में बनने वाली जो साइड है AC एडजेसेंट साइड वो मेरा क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फिक्स। यहाँ तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इसके बाद जो फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके लिए हम क्या डिस्कस करते हैं? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल। ये मेरा रेशियो है साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। अब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू राइट करेंगे। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाय H मींस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जो मैंने साइन के नीचे ऐड किया है रेशियो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा की मेरे पास वैल्यू हो जाएगी H बाय P। इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर देंगे हम H बाय P। अब यहाँ देखिए साइन थीटा P बाय H, कोसेकेंट थीटा H बाय P, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। नेक्स्ट मुझे दिया हुआ है कॉस और सीकेंट। अगर मेरा कॉस है B बाय H तो सीकेंट H बाय B। कॉस थीटा मेरे पास क्या हो गया? B बाय H, सीकेंट थीटा H बाय B, ये दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। नेक्स्ट टेंजेंट कोट, टेंजेंट थीटा क्या है हमारे पास रूल से P बाय B, तो कोट थीटा B बाय P, ये दोनों टेंजेंट एंड कोट दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल। यही बेसिक है जो आपका एक्सरसाइज 8.1 में यूज होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? गिवन दैट टेंजेंट A is equals to 4/3, find the other trigonometric ratios. Tangent A is equals to 4/3. एंगल A की बात कर रहा है, सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। एंगल A की बात कर रहा है तो A पे मेरा राइट एंगल नहीं होगा। A B C, मैं B पे ले सकती हूँ राइट एंगल और A एंगल की बात हो रही है। A के एडजेसेंट जो साइड है AB वो मेरा क्या बन जाएगी? बेस, परपेंडिकुलर एंड ये साइड क्या है? हाइट। अब टेंजेंट A, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से बेसिक में देखिए P बाय B, टेंजेंट P बाय B मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, P बाय B इज इक्वल्स टू 4/3। P परपेंडिकुलर मेरी कौन सी साइड है? BC, बेस कौन सा साइड है? AB, BC बाय AB इज इक्वल्स टू 4/3। अब कोई भी अगर आपको साइड्स रेशियो में दी होती तो हम रेशियो को हटाने के लिए फिक्स नंबर ऐड करते हैं। लेट फिक्स नंबर वो मैंने ले लिया K। फिक्स नंबर K लेते ही BC साइड मेरे पास हो गई 4K, AB साइड मेरे पास हो गई 3K।
अगर मेरे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं तो मैं थर्ड साइड फाइंड कर सकती हूँ किस रूल से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से मैं कौन सी साइड फाइंड करूंगी? बीसी मेरे पास है, एबी मेरे पास है, तो मैंने क्या फाइंड करनी है? एसी साइड। AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। AC इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इट मींस 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16k स्क्वायर। 16k स्क्वायर एंड AB स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास? 9k स्क्वायर। AC मुझे क्या मिलेगी यहाँ से? स्क्वायर रूट 25k स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर मैं हटाती हूँ AC की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 5k। आपको तीनों साइड्स मिल चुकी है। अब तीनों साइड्स अगर आपके पास है तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करके आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो। आपको गिवन क्या था? टेंजेंट A 4/3, तो मैं इनका यूज करके सबसे पहले टेंजेंट A जो मुझे गिवन था टेंजेंट A इक्वल्स टू 4/3। इसके बाद मुझे कौन सा निकाला है? साइन A निकालते हैं हम। साइन A क्या होता है? P/H। P की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 4k और H की वैल्यू क्या आई है? 5k। 4k बाय 5k, k से k कैंसिल, मेरे पास क्या वैल्यू होगी साइन A की? 4/5। अगर मेरे पास साइन A है तो ऑटोमेटिकली मैं कोसेकेंट A निकाल सकती हूँ रेसिप्रोकल करके। कोसेकेंट A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 5/4। ऐसे ही अगर मेरे पास टेंजेंट था तो सबसे पहले मैं कॉट A फाइंड कर सकती हूँ। टेंजेंट A है तो कॉट A इसका रेसिप्रोकल 3/4। अब मेरे कौन से रेशियो रहते हैं? कॉस एंड सीकेंट। कॉस हम फाइंड करें, कॉस के लिए B/H। कॉस A बेस मेरा कौन सा साइड था? AB H AC। B/H AB/AC। AB की वैल्यू 3k, AC की वैल्यू 5k। 3k/5k, k से k कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई cos A की? 3/5। नेक्स्ट हमारा कौन सा रेशियो है? सीकेंट A। सीकेंट A क्या हो जाएगा? 5/3। उसको राइट कर सकते हैं सीकेंट A इज इक्वल्स टू 5/3। ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। अगेन एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन था टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 4/3। मैंने रूल अप्लाई किया। रूल अप्लाई करने से टेंजेंट की वैल्यू P/B, P/B 4/3। P जो मेरी साइड है BC, B बेस जो है मेरे पास AB। BC/AB 4/3। फिक्स रेशियो लिया K, BC 4k, AB 3k। इन दोनों साइड का यूज करके पाइथागोरस अप्लाई किया तो मेरे पास AC की वैल्यू आ गई 5k। अब तीनों साइड्स मेरे पास हैं, BC भी है, AB भी है और AC भी है। जो साइड BC है वो मेरा क्या था? परपेंडिकुलर, इट मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास है। AB क्या थी? बेस, बेस की वैल्यू है और ये मेरे पास क्या था? हाइपोटेन्यूज और मेरे पास H की वैल्यू भी है। अब P, E एंड H इन तीनों साइड्स का यूज करके मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज में पुट किया तो मेरे पास वो सभी रेशियोज आ गए। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। स्टेटमेंट देखिए एग्जांपल नंबर 4 की। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B। कहां पे राइट एंगल दिए हुए हैं मुझे? B पे। इफ टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 1, अगर टेंजेंट A 1 है तो मुझे क्या वेरीफाई करना है? 2 sin A मल्टीप्लाई cos A इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम राइट करते हैं जो हमें गिवन है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, A B C। गिवन है मुझे टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 1।
क्या वेरीफाई कर रहे हैं? टू वेरीफाई टू साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए इज इक्वल टू 1। मुझे वेरीफाई करके ये लेना है। इसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास साइन ए की और कॉस ए की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज है तो मैं वेरीफाई कर सकती हूँ। सबसे पहले जो आपको गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे। रूल आप लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस टेन, ये तीन रिलेशन मेरे यूज हो रहे हैं तो मैंने ये 3 राइट किए हैं यहाँ पे। अब टेंजेंट ए, एंगल ए की बात हो रही है तो ए के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? बेस, परपेंडिकुलर एंड एच हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ए वैल्यू पुट करते हैं इज इक्वल्स टू 1। टेंजेंट ए क्या होगा? P बाय बी। P बाय बी मीन्स BC बाय AB। BC बाय AB इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं 1 बाय 1 लिख सकती हूँ। फिक्स नंबर ऐड करेंगे, फिक्स नंबर के BC की वैल्यू क्या हो गई? 1K, AB की वैल्यू क्या हो गई? 1K। अब मुझे थर्ड साइड को बताना चाहिए रेशियो निकालने के लिए। थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास BC है, AB है तो AC फाइंड करेंगे। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, स्क्वायर रूट AB का स्क्वायर 1K स्क्वायर तो K स्क्वायर ही आएगा। BC का स्क्वायर 1K होल स्क्वायर, सिमिलरली K स्क्वायर। मुझे क्या मिल गया यहाँ से? स्क्वायर रूट 2K स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊं तो रूट 2K, मेरे पास ये वैल्यू आ गई है AC की वैल्यू मीन्स परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया है? स्क्वायर रूट 2K। ये वैल्यू H की है। अब अगर मेरे पास B है, P है, H है, तीनों साइड्स हैं तो मैं इस रूल का यूज करके साइन एंड कॉस फाइंड कर सकती हूँ। फाइंड करेंगे हम साइन ए। साइन ए इज इक्वल्स टू P बाय H। P बाय H मीन्स BC बाय AC। BC बाय AC। BC की वैल्यू क्या थी? 1K, यहाँ मैंने राइट किया 1K। AC की वैल्यू रूट 2K। 1K बाय रूट 2K। K से K कैंसल, साइन ए की वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। नेक्स्ट है cos B बाय H। B बाय H बेस की वैल्यू AB, H की वैल्यू AC। AB की वैल्यू मेरे पास है 1K, AC की वैल्यू रूट 2K। तो सिमिलरली मेरे पास cos AB क्या आ जाएगा? 1 बाय रूट 2। अगर अब आप इस साइन की वैल्यू को और cos की वैल्यू को वेरिफिकेशन में पुट करें तो आपके पास सॉल्व करने में राइट हैंड साइड क्या आएगी? 1। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में मुझे क्या आना था? 2 साइन ए मल्टीप्लाई cos ए इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू पुट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू 1 बाय रूट 2, cos ए की वैल्यू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू 1। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मीन्स रूट 2 का स्क्वायर, तो ये 1 बाय 2 ही बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। 2 से 2 कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस वेरीफाइड। जो स्टेटमेंट में उसने कहा था वेरीफाई करने में वो वेरीफाई हो गया है। थैंक यू सो मच।